किन्नर रूपम दंड एपिसोड 2 पुनर्जन्म का रहस्य। पिछले एपिसोड में आपने सुना कलेक्टर को एक पुरानी रहस्यमयी पुस्तक मिलती है जिसमें डिन गांव का इतिहास दर्ज है। उसमें खुलासा होता है कि 100 साल पहले इस गांव पर एक क्रूर राजा राज करता था जो अमरता पाने के लिए किन्नरों की बलि देता था। एक किन्नर ने मृत्यु से पहले गांव को श्राप दिया। अपनी मां को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख लोग मरने को तरसेंगे लेकिन मर नहीं पाएंगे। बाद में राजा ने अपनी आत्मा को बलिदान स्थल पर बांध दिया ताकि वो मरने के बाद भी लौट सके। पुस्तक में आगे लिखा था कि 100 साल बाद राजा का पुनर्जन्म होगा और जब वो उस स्थान को दोबारा खोलेगा तो प्रकोप फिर से फैलेगा और अगर गांव को इस प्रकोप से बचाना होगा तो राजा के पुनर्जन्म को पहचानना होगा और उसे किन्नर रूपम दंड देना होगा। लेकिन आगे के पन्ने फटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो कि दंड कैसे दिया जाए। गांव वालों को सच्चाई बताना कलेक्टर गांव वालों को यह सब बताता है। किताब में बताए अनुसार सभी मिलकर बलि स्थल को खोजते हैं। उन्हें एक खंडहर सी जगह मिलती है और वहां निगरानी शुरू कर देते हैं। राजा का आगमन। कुछ समय बाद एक 25-26 साल का लड़का एक किन्नर के साथ वहां आता है और उस जगह पर शारीरिक संबंध बनाता है। जब वो बाहर आता है गांव वाले उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। राजा का चेहरा। कलेक्टर किताबों में लिखित अनुसार वर्णन से राजा को पहचानने की कोशिश करता है, जैसे कि लिखा था कि पुनर्जन्म में राजा का संबंध एक किन्नर से होगा और उस पर काली शक्तियों का प्रभाव होने के कारण वो श्राप से मुक्त रहेगा। कलेक्टर अब उस लड़के को पहचान चुका होता है। जिस प्रकार उसने अपनी उम्र 24-25 साल बताई थी, वो बिल्कुल उतनी ही उम्र का दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज नजर आ रहा था, मानो उसे पकड़े जाने का कोई भय ही ना हो। गांव वाले उसे और किन्नर को मारते पीटते हैं। किन्नर रोता है और कहता है कि वो केवल इस लड़के के वादों में आ गया था। उसने वादा किया था कि वो उसे दुखों से मुक्ति देगा। उसने कहा था मैं मुक्त हो जाऊंगा, वो मुझे अपनाएगा। गांव वाले किन्नर को गालियां देते हैं और उसकी मां को बुरा भला कहते हैं कि ऐसी मां को ऐसी औलाद पैदा करते ही मर जाना चाहिए था। इसे खत्म करो। क्रोधित होकर किन्नर मुखिया की तलवार से मुखिया के शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन श्राप के कारण मुखिया मरता नहीं है, बस तड़पता रहता है। ये देखकर गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। मुखिया तड़पता है पर मरता नहीं। सब कुछ और बिगड़ता है। अब गांव की हालत और बिगड़ जाती है। कलेक्टर सबको रोकता है और समझता है कि केवल प्राचीन दंड से ही श्राप टूटेगा। अगर हमें इस नरक से बाहर निकलना है तो वही दंड खोजना होगा जो राजा को उसी पीड़ा में बांध दे जैसी पीड़ा उसने किन्नरों को दी थी। क्या कलेक्टर वो प्राचीन दंड खोज पाएगा? क्या समय के उस प्रकोप को रोका जा सकता है या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या गांव का श्राप कभी टूटेगा? जानिए अगले एपिसोड।